गणपतिये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपतये नमो नमः। गणपतये नमो नमः। गणपतये नमो नमः। गणपतये नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। गणपतये नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। गणपतये नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। हे अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। हे अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। सब बोलेंगे, नहीं तो मैं यही दुला सजाऊंगा पूरे दिन भर आज। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। गजानन गणेश जी महाराज की। हे मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे। मोरिया 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 रे बप्पा मोरिया रे, बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे 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 बप्पा मोरिया रे। बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद जी ने पूछा, सन्मुखानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म का आपने बहुत अच्छा वर्णन किया, गणेश जी के जन्म का कुछ वर्णन कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, कल्प भेदात् गणेशस्य
जनी प्रोक्ता विधे परात् सनिदृष्टं शीर्षचिह्नं संचितं गजमाननम्। कल्प भेद से गणेश जी का जन्म अनेक प्रकार से हुआ है। एक कल्प की कथा इस प्रकार है कि शनि महाराज श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। वो कृष्ण भक्ति में मगन थे कि उनकी पत्नी आई और उन्होंने कहा, श्रृंगार करके ऋतु स्नान करके आई और अपने पति से बोली शनि महाराज से कि मैं कैसी लग रही हूं। पत्नी बोले पति से मैं कैसी लग रही हूं और पति ध्यान न दे तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। शनि महाराज क्योंकि कृष्ण के ध्यान में थे तो वो ध्यान नहीं दे पाए, तो उन्होंने शाप दे दिया शनि महाराज की पत्नी ने कि अब तुम जिसको देखोगे वही नष्ट हो जाएगा। पार्वती जी के पुत्र हुआ तो शनि महाराज नीची निगाह करके फिर उन्हें ध्यान आया कि अगर मैं देखूंगा तो अनिष्ट हो जाएगा बालक का, तो वापस जाने लगे। तो देवताओं ने कहा अरे वापस क्यों जा रहे हो? कि नहीं नहीं मुझे जाने दो वापस। पार्वती जी की नजर पड़ गई, अरे शनि महाराज क्या बात हुई, क्यों मेरे पुत्र को आशीर्वाद नहीं दोगे? माता मैं नीचे ही ठीक हूं, मैं नहीं देखूंगा। बोले देखो देखो जो कर्म दंड है वो तो होता है, जो कर्म का फल है वो भोगना पड़ता है, देखो कुछ नहीं होगा। शनि महाराज ने देखा और उनका सिर विच्छेद हो गया और फिर हस्ती का सिर लगाया गया। एक कल्प की ये कथा है। इदानीं श्वेतकल्पोक्ता गणेशोत्पत्तिरुच्यते यत्र छिन्नं शिरस्तस्य शिवेन च कृपालुना। ये श्वेत कल्प की बात है कि शिव ने ही अपने पुत्र का शिरच्छेद कर दिया था। शिव जी के विवाह के कितने ही वर्षों के बाद गणेश जी का जन्म हुआ था। पार्वती जी की जया और विजया नाम की दो सखियां थी। वो पार्वती जी से कहती हैं, पार्वती जी कहती नंदीश्वर से कि अंदर किसी को मताने देना, लेकिन भोलेनाथ आते तो नंदी महाराज तो भोलेनाथ की बात मानते। तो जया विजया नाम की जो ये सखियां थी, इन्होंने कहा कि माता एक दूत हमारा भी होना चाहिए जो हमारी बात माने। कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा हो, शिवलोक में तो सारे के सारे शिव जी की बात मानते हैं, इसलिए कोई ऐसा गण होना चाहिए जो हमारी बात माने। तो पार्वती जी एक दिन स्नान कर रही थी कि सदाशिव अंदर आ गए। पार्वती जी लज्जित हो गई। नंदीश्वर ने बहुत रोका था कि माता स्नान कर रही है, भगवान मत जाइए, लेकिन वो रुके नहीं। अब जब स्वामी आए तो नंदी भी क्या करे बेचारा, असफल हो गया। तब माता को जया और विजया की बात याद आई और अगले दिन जब स्नान करने लगी तो अपने शरीर की मेल से उन्होंने एक मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूके, चेतन पुरुष हो गया और उसे अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण देकर के, और माता ने कहा मत्पुत्रस्त्वं मदीयोऽसि नान्य कश्चिद्विहास्ति मे एवं मुक्तस्य पुरुषो
नमस्कृत्य शिवां जगो। चैतन्य की उनमें प्राण संचार करके माता कहती है, बेटा तू मेरा पुत्र है और जो मैं कहूंगी वही तुझे करना है। तब गणेश जी ने कहा कि माता मेरा नाम क्या है? माता बोली, मेरे द्वारपाल बन जाओ, तुम मेरे द्वारपाल हो। बिना मदाज्ञां मातपुत्र लेवायान् मदग्रहान्तरम् कोऽपि क्वापि हठात् तात सत्यमेतन्मयोदितम्। कोई भी हो, कहीं से भी आया हो, मेरी आज्ञा के बिना अंदर किसी को मत आने देना, तू मेरा द्वारपाल है। प्रेम से माता ने गणेश के मुख को चूमा, आलिंगन किया और लकड़ी दंड दे करके द्वार पर बिठा दिया। इसी समय शिव जी आए, अंदर जाने लगे। गणेश जी ने लकड़ी लगा दी आगे। शिव जी ने कहा कि ये मेरे घर में मुझे ही रोकने वाला ये कौन हो गया? कहां जा रहे हैं? शिव जी को बड़ा आश्चर्य, आज तक किसी ने मेरे से नहीं पूछा और ये मेरे से पूछता कहां जा रहे हैं? तम दृष्ट्वा तुम शिवा प्राह कम निषेधसि मूढ़धी मां न जानास्य सद्बुद्धे शिवोऽहमिति नान्यथा। अरे मूर्ख, तू कहां से आ गया? आज तक तो कभी नजर नहीं आया। अरे जानता नहीं, मैं ही गिरिजा का पति हूं, मैं ही शिव हूं। मैं अपने घर में जा रहा हूं और तू मना कर रहा है। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? जबरदस्ती से जाने लगे तो दंड का प्रहार कर दिया। माता ने कहा है, कोई भी हो, कहीं से भी आया हो, किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जाने देना है। चले जाओ आप, अंदर आपका प्रवेश नहीं है। शिव जी ने महाक्रोध किया और गणों से कहा, ये बालक कौन है, यहाँ क्यों है? इसे तुरंत यहां से हटाओ। क्रोधित होकर के गण वहां आकर के बोले, हे कौशित्वम कुतः आयात, कौन हो तुम, कहां से आए हो? कौशित्वम कुतः आयात किम वा त्वं न चिकीर्षसि इहो तुम गच्छ दूरम वे यदि जीवितुम इच्छति। अगर जीवित रहना चाहते हो तो यहां से हट जाओ, रास्ता छोड़ दो। गणों ने जो गणेश से पूछा वही गणेश ने गणों से पूछा। गणों ने जो पूछा ना, तुम कौन हो और कहां से आए हो, हट जाओ, तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? शिव गणों से गणेश जी ने पूछ लिया, बोले तुम कौन हो और कहां से आए हो? और अगर जीवन चाहते हो तो यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं प्रहार करूंगा। शिवगण हंसने लगे। शिवगण हंसने लगे कि हमें मारेगा? ओहो, गण बोले हम शिवगण है और शिव जी के द्वारपाल है। गणेश बोले कि तब तो हम एक ही जाति के, तुम शिव जी के द्वारपाल हो और मैं माता का द्वारपाल हूं। तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम कर रहा हूं। तुम शिव जी के द्वारपाल हो और तुम्हारे शिव का आदेश है कि अंदर चल जाओ तो जाओ, कोशिश करो जाने की, लेकिन मैं माता का द्वारपाल हूं। मेरा दायित्व है कि माता की आज्ञा के बिना किसी को जाने नहीं दूंगा। तुम जाकर के बताओ। शिवगण बोले कि अरे तुमको हमने गण माना था इसलिए मारा नहीं, अब तक तो कभी के मार देते, नहीं तो क्यों मृत्यु को बुला रहा है? गणेश फिर भी निर्भय रहे। तब गणों ने शिव जी से जाकर के कहा, शिव जी ये तो बहुत ढीठ है बालक, हटना ही नहीं चाह रहा, कौन है, किसका पुत्र है? शिव जी ने कहा कि यही तो जांच करने तुम्हें भेजा था, जाओ कौन है। गण पुनः गए, गणेश से बोले अरे तू कौन है ये तो बता, किसने नियुक्त किया है? हट जा यहां से अन्यथा मरने को तैयार हो जा।
शिवगण तो कह ही रहे थे, शिवगण तो कह रहे थे तू कौन है, यहां से हट जा। और गणेश जी ने आक्रमण ही कर दिया, और आक्रमण भी इतना भयंकर किया कि उनको भागते भी नहीं बना, उड़ते गिरते जाते शिव जी के पास जाकर के गले, भोलेनाथ वो तो बहुत बलवान है, बहुत बलवान है वो, अब तुम चले जाओ नहीं तो और ज्यादा पराक्रम दिखाऊंगा। माता गण पुनः शिव के पास आए तो उन्होंने फटकारा, तुम मेरे गण होकर के एक बालक से हार गए, शिव गण हो, अरे पराक्रम करो, उसको हटाओ नहीं तो डूब मरो। शिव जी ने अपने गणों को ऐसा कहा। गणों ने पुनः गणेश को भुड़काया, अरे गणेश हट जाओ अब, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। अब कमजोर पड़े गणेश जी कि बार बार आ रहे हैं, क्या करें। तो माता का आशीर्वाद मिला और उनको आत्मविश्वास हो गया। माँ का हाथ जब बालक के सिर पे होता है ना तो वो कुछ भी कर गुजरता है। तो माता का आशीर्वाद मिला, बोले मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, तुम अपना करो। भवतो द्वारपालस्य द्वारपोहं कथं नहीं, भवन्तश्च स्थितास्तत्र हम स्थितोत्रेति निश्चितम्। जो भी तुमसे हो सकता है सब करो, मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा। तुम जबरदस्ती अगर अंदर जाना चाहते हो तो जाओ, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। आज जगत देखेगा कि शिव पक्ष के गण और शिवा पक्ष का अकेला गण कौन भारी पड़ता है। वीर बालकों का युद्ध देखेगा दुनिया। नंदी ने गणेश जी का चरण पकड़ करके खींचा, भृंगी ने दूसरा चरण खींचा। गणेश जी ने हाथों के प्रहार से अपने चरण छुड़ा लिए, भयंकर युद्ध हुआ। गणेश जी के सम्मुख कोई भी नहीं ठहर सका, हार करके चले गए। वीरभद्र और भृंगी और नंदी दोनों हार करके चले गए। एतस्मिन् समये चैव सरमेश सुरेश्वर प्रेरिता नारदेनेह देवा सर्वे समागमन्। नारद जी ने सारे देवताओं को बुला बुला करके इकट्ठा कर लिया। शिव की प्रेरणा थी, शिव की माया थी। देवताओं को घमंड हो गया था, हम बहुत बलवान हैं, हम बहुत बलवान हैं। एक बालक के सामने उनकी सारी हेकड़ी धरी रह गई। सारे शिवगण हार गए तो नारद जी ने इंद्र को कहा कि अरे शिव जी के यहाँ किसी ने कब्जा कर लिया है, कैलाश से छुड़वाना चाह रहा है, वो अंदर ही नहीं घुसने देना चाह रहा। इंद्र ने कहा अच्छा। तो इंद्र भी अपने दल के बल के गर्व में फूला हुआ आया। इंद्रादि देव दिग्पाल वगैरह सब आ गए और आकर के उस युद्ध करने लगे। शिव जी ने कहा ब्रह्मा जी से बोले शिव जी, ब्रह्मन् शृणु मम द्वारि एकस्मा समस्थिता महाबलो यष्टिपाणि गेहावेश निवारक ब्रह्मन् शृणु मम द्वारि। हे ब्रह्मा जी सुनो, मेरे द्वार पर एक बालक आया है। ब्रह्मन् शृणु मम द्वारि बाल एक समास्थित महाबलो यष्टिपाणि गेहावेश निवारक। ऐसा बालक आया है कि उसने मेरे सारे गणों को हरा दिया, किसी के वश में नहीं आ रहा। तुम वहां जाकर के उस बालक को प्रसन्न करो
हे ब्रह्मन, जिस प्रकार से क्लेश न बढ़े वैसा प्रयास करो। ब्रह्मा जी अपने ज्ञान के दम पे फूले हुए थे। ओ मैं समझाऊंगा और वो समझ जाएगा, ऐसा कह करके ब्रह्मा जी नारद जी से बोले। तब ऋषियों और देवताओं के साथ में गणेश जी के पास गए ब्रह्मा जी। मुझे आया देख करके गणेश जी ने दौड़ करके मेरी दाढ़ी मूछें नोच ली। जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा उछल करके और दाढ़ी मूछ पकड़ करके लटक गए गणेश जी। ब्रह्मा जी का छुड़ाना भारी पड़ गया। कह रहे बेटा मैं युद्ध करने नहीं आया, मैं युद्ध करने नहीं आया। मैंने घबरा करके कहा क्षम्यतां क्षम्यतां देव न युद्धार्थं समागत ब्राह्मणो यमनुग्राह्य शांतिकर्ता नुपद्रुव। अरे देव है, छोड़ मेरी दाढ़ी को, छोड़ मेरे बाल चिढ़ रहे हैं। अरे छोड़ छोड़, मैं युद्ध करने नहीं आया, मैं तो प्रेम बढ़ाने आया हूं, शांति करने आया हूं। कोई कुछ समझ पाता? इससे पूर्व ही गणेश ने परिग उठा लिया, प्रहार किया, सब भाग गए। जाकर के सारा वृत्तांत शिव जी को सुनाया। लीलाधारी शिव जी ने भूत प्रेत पिशाच बेताल को आज्ञा दी, अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के क्रोध से गणेश जी पर टूट पड़े। हाहाकार मच गया, लगा जैसे प्रलय आ गया। सन्मुख को आगे करके सबने आक्रमण किया, किंतु शिवापुत्र अजय रहे। जब समस्त जगती गणेश के विरुद्ध हो गई, शिव जी की तरफ से पूरी जगती लड़ रही थी। देवता, दिग्पाल, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सारे के सारे शिव जी की तरफ से लड़ रहे थे, और शिवा की तरफ से, जगदम्बा की तरफ से केवल अकेला गणेश। सारी जगती जब गणेश के विरुद्ध हो गई तो वहां फिर भगवती शक्ति रूपणी गुफा जैसे मुख वाली, दूसरी बिजली जैसी चंचला असंख्य हाथों वाली सारी शिवसेना व्याकुल हो गई। एक देवी प्रकट हो गई अष्टभुजी, ऐसी जैसे पर्वत की गुफा हो वैसा मुंह खोल करके, और सारे शिवगणों का भक्षण करने लगी। और सारे के सारे देवगण बोलने लगे जय महाकाली, और सारी शिवसेना व्याकुल हो गई। जिधर देखे उधर गणेश का परिग प्रलय मचा रहा है। पराजित होकर के सब शिव शरण में जाकर बोले अरे भोलेनाथ ये कौन सा गण है, अकेला ही प्रलय मचा रहा है, आप ही कुछ करें। तब गणों सहित क्रुद्ध होकर के शिव वहां पहुंचे। तभी नारद जी वहां आकर के बोले हे देव देव महादेव शृणु मद्वचनं विभो त्वमेव सर्वग स्वामी नानालीला विशारद। देव देव महादेव शृणु मद्वचनं विभो त्वमेव सर्वग स्वामी नानालीला विशारद। हे प्रभु, आपके गण देव गंधर्व सबका गर्व चूर्ण कर दिया, अब कृपा कीजिए। शिव ने अनेक प्रकार से युद्ध किया, शिव जी से भी पूरा लोहा लिया गणेश जी ने। शिव जी भी हार ही चुके थे लगभग, तो शिव ने अनेक प्रकार से युद्ध किया, लेकिन जब कुछ बात नहीं बनी तो त्रिशूल से गणेश जी का सिर छेद कर दिया, और गणेश का अंत हुआ जान करके मृदंगादि बजा करके उत्सव मनाने लगे देवता। गणेश का मरण सुन करके माता पार्वती को बड़ा दुख हुआ, मेरा पुत्र मारा गया, और सारे देवता खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। जय जय किम करोमि क्वम गच्छामि हा हा दुःखमुपागतम् दुःखम विनश्येता स्यास्यति दुःखम ममाधुना। आज मेरा दुख कौन
अनुभव करेगा। आज मेरा पुत्र मारा गया है, समस्त देवता और शिवगणों ने मेरे पुत्र का नाश कर दिया है, मैं भी सबका नाश कर दूंगी। देवी ने दुखी होकर के सहस्त्रों शक्तियों की रचना की और जो शिवा को प्रणाम करके आज्ञा मांगने लगी, तब शिवा ने कहा, देवियों, देव सेना में प्रलय मचा दो और देव ऋषि यक्ष राक्षस जो भी मिले उनको मारो और खा जाओ, अग्नि के तिनकों को जलाए वैसे ही तुम देव सेना को नष्ट कर दो। और कराली, कुब्जा, खंजा, इस प्रकार से और जगदम्बा की ये सारी शक्तियां चारों तरफ तांडव मचाने लगी, प्रलय मचाने लगी और चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है, ओम नमो जगदम्बाय, 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 ओम नमो जगदम्बाय। हे कराली कुब्जिका खंजा लंब शीर्षायने हस्ते धृत्वा तु देवांश मुखे चैवाक्षिपं ततः। ओम नमो जगदम्बाय, ओम नमो जगदम्बाय, ओम नमो जगदम्बाय, जय हो। नमो बोलिए महाकाली मात की। नमो जगदम्बाय, ओम नमो जगदम्बाय। कराली, कुब्जा, खंजा लंबे होस्ट वाली और प्रलय मचा रही है चारों तरफ, और वो संहार देख करके, वो मार काट देख करके सारा विश्व त्रिलोकी थर-थर कांपने लगी। तम संहार तथा दृष्ट्वा हरो ब्रह्मा तथा हरि, तम संहार तथा दृष्ट्वा हरो माया तथा हरि, इंद्रादिकोकिला देवा गणाश्च तथा। ओम नमो जगदम्बाय, ओम नमो जगदम्बाय, ओम नमो जगदम्बाय, ओम नमो जगदम्बाय। भद्रकाली, नमो जगदम्बाय, ओम नमो जगदम्बाय। ओम नमो जगदम्बाय, ओम नमो जगदम्बाय, ओम नमो जगदम्बाय, ओम नमो जगदम्बाय। ओम नमो जगदम्बाय, ओम नमो जगदम्बाय, ओम नमो जगदम्बाय, ओम नमो जगदम्बाय। कराली, कराली कुब्जका खंजा लंब शीर्षा जने कश हस्ते धत्वा तु देवांश मुखे चैवाक्षिपं तथा। कपाली, कालिका, चंडिका प्रलय मचा रही है, भयंकर मुख खुला हुआ दिख रहा है, सारा शिवलोक त्राही त्राही मचने लगी, सारे देवता घबरा गए, अकाल ही प्रलय आता हुआ दिखने लगा, प्रलय आ रहा है, सारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। ये सोच करके नारद जी को आगे करके सारे देवता देवी के समक्ष गए, तो देवी ने ऐसा मुख खोला कि सारे देवता घबरा गए, सारे देवता पीछे भागे, लेकिन नारद जी हाथ जोड़ करके और दंडवत प्रणाम करके, खाना है तो खा जा मैया, तू ही माँ है, खा जाएगी तो खा जाएगी, बड़े प्रेम से बोले। ओम नमो जगदम्बाय, ओम नमो जगदम्बाय, ओम नमो जगदम्बाय, ओम नमो जगदम्बाय। जय आदिशक्ति दुर्गा भवानी, जय आदिशक्ति दुर्गा भवानी, जगदम्बिका
गोरी माँ शिवानी, जगदम्बे गौरी माँ शिवानी। हम पुत्र सारे शरण तिहारे, हम पुत्र सारे शरण तिहारे। करिए कृपा माँ दुर्गे भवानी, करिए कृपा माँ दुर्गे भवानी, करिए कृपा माँ दुर्गे भवानी। ओम नमो जगदम्बाये, ओम नमो जगदम्बाये, ओम नमो जगदम्बाय, ओम नमो जगदम्बाय। यावच्च गिरिजा देवी, यावच्च गिरिजा देवी कृपाणैव करिष्यति, तावन्नैवं सुखं स्याते नात्र कार्या विचारणा। ओम नमो जगदम्बाये, ओम नमो जगदम्बाये, ओम नमो जगदम्बाय, ओम नमो जगदम्बाय। जय आदिशक्ति दुर्गा भवानी, जय आदिशक्ति दुर्गा भवानी। जगदम्बिका गौरी माँ शिवानी, जगदम्बिका गौरी माँ शिवानी। हम पुत्र सारे शरण तिहारे, हम पुत्र सारे शरण तिहारे। करिए कृपा माँ दुर्गे भवानी, करिए कृपा माँ दुर्गे भवानी, करिए कृपा माँ दुर्गे भवानी, करिए कृपा माँ दुर्गे भवानी। करिए कृपा माँ दुर्गे भवानी। होली जगदम्बे मात की। तब नारद जी को आगे करके देवता गए, बार बार प्रणाम किया, अनेक स्तोत्रों से स्तुति की। तो बड़ी स्तुति के बाद में जगदम्बा प्रसन्न हुई। जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवायैते नमोस्तुते, चण्डिकायै नमस्तुभ्यं कल्याण्यै नमोस्तुते, आदिशक्तिस्त्वमेवाम्ब सर्वसृष्टिकरी सदा, त्वमेव पालिनी शक्ति, त्वमेव प्रलयंकरी। हे जगदम्बा, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे शिवा, हे चंडिका, आपको प्रणाम करते हैं। हे कल्याणी, आपको प्रणाम करते हैं। हे आदिशक्ति, हे अंबिका, आप ही पालिनी है, आप ही से तो सृष्टि होती है इस जगत की, और आप ही पालनी है, और आप ही प्रलयकारी है। इसलिए प्रसन्ना भव, प्रसन्ना भव देवेशी, शांतिं कुरु नमोस्तुते, सर्वं हि विकलं देवी त्रिजगत् तव कोपत। हे मां, प्रसन्न हो, शांति को धारण करें। हे मां, आपके कोप से पूरा जगत, पूरी त्रिलोकी त्रस्त हो गई है, भय विफल हो गई है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम्हारे साथ जब सब देवों ने इस प्रकार स्तुति की, तब भी आंखों से अंगारे बरसाती हुई शिवा मौन रही। शिवा मौन रही। नारद की स्तुति से उन्होंने मारकाट जरूर बंद कर दी, लेकिन गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है, क्रोध भी शांत नहीं हुआ है। आंखों से अंगारे बरसाती शिवा मौन रही। तब देवताओं ने कहा, हे मां, क्षमा करो, क्षमा करो। अरे और नहीं तो अपने स्वामी शिव को देखो। ब्रह्मा विष्णु आदि सब हाथ जोड़े खड़े हैं, कृपा करो, क्षमा करो, शांति करो। तब भगवती प्रसन्न हुई, कृपा से देखते हुई बोली, ऋषियों से बोली,
मात्पुत्रो यदि जीवेत तदा संहरणं नहि यथा हि भवतां मध्ये पूज्योऽयं च भविष्यति सर्वाध्यक्षो भवेद्यद्य यूयं कुरुत तद्यदि तदा शान्ति भवे लोके नान्यथा सुखमाप्स्यत। माता ने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरा पुत्र जीवित हो। अगर मेरा पुत्र जीवित न हुआ तो ये प्रलय रुकने वाला नहीं। और केवल जीवित हो इतना ही नहीं, सर्वाध्यक्षो भवेत यूयम्, सभी का अध्यक्ष बने वो, गणों का गणाध्यक्ष, गणपति, गणनायक, गणेश वो बने और सबसे पहले पूजा उसी की हो। शिव जी को ये वृत्तांत कहा तो उन्होंने कहा उत्तर दिशा में जाओ। और जो भी ऐसा जीव मिले जिसकी ओर पीठ करके माता सोई हो, बच्चे को कभी भी पीठ दे करके सोना नहीं चाहिए माँ को। जो माता बच्चे को बच्चे की ओर पीठ दे करके सोई हो उसका सिर उठा लो। अब माता अपने बच्चे की तरफ पीठ कहां करेगी, लेकिन शिव की लीला थी, एक हथिनी थी जो अपने बच्चे का मुंह इधर और हथिनी का मुंह उधर, और वही इनकी खोज थी। तो एक दांत वाला वहां हाथी मिला और उसका सिर ला करके गणेश के कबंध पर लगा दिया, धड़ पर लगा दिया। शिव जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा का पालन किया, अब क्या करना है? कि अब तुम्हें क्या करना है? जो करना है मुझे करना है। तुम सिर ले आए और लगा दिया, और अब आप अपनी संजीवनी शक्ति से गणेश को संजीवित करें। भगवान शिव ने मंत्र संजीवनी के जल से अभिमंत्रित किया, छिटका, और बालक जैसे नींद से जागा हो। अब बालक के मुंह पर गणेश जी का गजमुख लग गया है और उनका हो गया बोलिए गजानन भगवान की, गजानन भगवान की, शिव जी के लाल की जय हो। कहा यहां से फेंके संदेह नहीं होगा। हाँ शुक्ला भादव मास में देव ऋषि उल्लास में शिव गण सारे नाचे गाए हिमगिर के कैलाश में। शुक्ला भादव मास में देव ऋषि उल्लास में शिव गण सारे नाचे गाए हिमगिर के कैलाश में। शिव गण नाचे सारे गाए हिमगिर के कैलाश में। शुक्ला भादव मास में, शुक्ला भादव मास में, शुक्ला भादव मास में, शुक्ला भादव मास में देव ऋषि उल्लास में, देव ऋषि उल्लास में शिव गण सारे नाचे गाए हिमगिर के कैलाश में। शिव गण सारे नाचे गाए हिमगिर के कैलाश में।
जय शिव के लाल की, गिरजा पे लाल की, जय शिव जी के लाल की, गिरजा जी के लाल की, जय बोलो गणपाल की, जय गणेश जय काल की। गणपत जी का जन्म हुआ है पार्वती के मेल से, गणपत जी का जन्म हुआ है पार्वती के मेल से, आज्ञा से विश्वमेश की पहली पूजा गणेश की, आज्ञा से विश्वमेश की पहली पूजा गणेश की, गणनायक का गौरव पाया मगन हुए कैलाश में, गणनायक का गौरव पाया मगन हुए कैलाश में, शुक्ला भादव मास में केवल सी उल्लास में, शिव गण सारे नाचे गाए हिमगिर के कैलाश में, हिमगिर सारे नाचे गाए हिमगिर के कैलाश में। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेव। शुक्ला भादव मास में देव ऋषि उल्लास में, शिव गण सारे नाचे गाए हिमगिर के कैलाश में, शिव गण सारे नाच गाए हिमगिर के कैलाश में। गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। हम गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। शुक्ला भादव मास में देव ऋषि उल्लास में, शिव गण सारे नाचे गाए हिमगिर के कैलाश में, गण सारे नाच गाए हिमगिर के कैलाश में। बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की, शिव जी के लाल की, शिव जी के प्यारे की,
मैया के दुलारे की लीला के खेल से अभिमानी का गर्भ मिटाने शिव लीला के खेल से गणपत जी का जन्म हुआ है पार्वती के मेल से गणपत जी का जन्म हुआ है पार्वती के मेल से आज्ञा से विश्वेश की पहली पूजा गणेश की आज्ञा से विश्वेश की पहली पूजा गणेश की गणनायक का गौरव पाया मगन हुए कैलाश में गणनायक का गौरव पाया मगन हुए कैलाश में गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः देव ऋषि उल्लास में शिवगण सारे नाचे गाए हिमगिरी के कैलाश में शिवगण सारे नाचे गाए हिमगिरी के कैलाश में विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया ओम मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे मोरिया 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 रे मोरिया 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 रे बाप्पा मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे 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 बोलिए शिव के प्यारे की मोरिया के दुलारे की
मोरिया रे बाबा मोरिया रे हे मोरिया रे बाबा मोरिया रे मोरिया रे बाबा मोरिया रे मोरिया रे बाबा मोरिया रे मोरिया रे बाबा मोरिया रे। भैया क्या नाम है आपका? आप ही गाएंगे? हेलो हेलो पुष्कर, तीर्थराज पुष्कर, तीर्थराज पुष्कर। और ये आपको बता दें, इनकी माताजी बड़ी धर्मप्राण थी। नाइयों का मंदिर है मुरली मनोहर जी का कलकीपुरा में शायद, वहां वो एक दिन कथा सुनने आए थे और उनके मन में ऐसा जमा कि खेड़ा खूट माता जी के यहाँ उन्होंने भागवत की कथा करवाई थी और आप उन्हीं के सुपुत्र हैं। बड़े भाव से उन्होंने कथा करवाई थी, बहुत अच्छी और उत्साह वाली कथा रही थी। आज उन्हीं के पुत्र पुष्कर जी गणेश जी के इस जन्म के अवसर पर एक बधाई गीत प्रस्तुत कर रहे हैं, बड़े प्रेम से आनंद लें। गजानन जी महाराज की जय हो। बोल गजानन जी महाराज की जय हो। ओ भादवो आयो रे छाई काली घटा। भादवो आयो रे छाई काली घटा। भगत सब नाचो रे गाओ रे राजी गणपति नाथ। भगत सब नाचो रे गाओ रे राजी गणपति नाथ। और गणेश चतुर्थी आई सबका मन हर्षाया है। ओ गणेश चतुर्थी आई सबका मन हर्षाया है। ढोलक लाला का जन्मदिन आया है। मेरे ढोलक लाला का जन्मदिन आया है। ढोलक लाला का जन्मदिन आया है। मेरे ढोलक लाला का जन्मदिन आया है। सभी बीजों से बोलेंगे जय गणेश। ओ दरबार सजाया, दरबार सजाया, का कसम हटाया, का कसम हटाया, का रूप बनाया, का रूप बनाया, कसम हमाया, कसम हमाया। समूह दिशा में देखो कैसा आलम छाया है। कैसा आनंद छाया है। भक्तों के संग मिलकर के क्या रंग जमाया है। भक्तों के संग मिलकर के क्या रंग जमाया है।
तेरे दीवाने हाय तेरे दीवाने जय गणेश तेरे मस्ताने जय गणेश तेरे मस्ताने जय गणेश तेरा दर्शन पाने जय गणेश तेरा दर्शन पाने जय गणेश आए तुझे रिझाने जय गणेश आए तुझे रिझाने जय गणेश सभी को देते आज बधाई बदल ये गाया है जय हो सभी को देते आज बधाई बदल ये आया है नाचा हूँ नाचा हूँ जय गणेश तेरा गुण गाऊं मैं जय गणेश तेरा गुण गाऊं जय गणेश वो तेरा इशारा जय गणेश वो तेरा इशारा जय गणेश मैं तो तर जाऊं जय गणेश मैं तो तर जाऊं जय गणेश भाव भाव से हमने ये उत्सव बनाया है हमने ये उत्सव बनाया है आपको मेरी सौगंध आपको मेरी सौगंध है इन भक्तों सब आपके दर्शन करना है जो उठाए दोनों हाथ उनका पकड़ लेना तुम हाथ जो उठाए दोनों हाथ उनका तुम पकड़ लेना हाथ जो बजाए ताली वो रोज मनाए दिवाली जो बजाए ताली वो रोज मनाए दिवाली और जो मचाए शोर वो कभी ना हो कमजोर इसलिए 1 2 3
मैं तो दर्शन करवा जावा मारी माँ। जन्म लियो है शिव को लाड लो प्यारे, जन्म लियो है शिव को लाड लो। मैं तो दर्शन करवा जावा मारी माँ। मैं तो दर्शन करवा जावा मारी माँ। जन्म लियो है शिव को लाड लो प्यारे, जन्म लियो है शिव को लाड लो। छोटा सायो लाला मेरे आंगनिया में डोले रे, छोटा सायो लाला मेरे आंगनिया में डोले रे, छोटा सायो लाला मेरे आंगनिया में डोले रे, छोटा सायो लाला मेरे आंगनिया में डोले रे। पाव में पैजनिया बाजे झुम झन नन नन डोले रे, पाव में पैजनिया बाजे झुम झन नन नन डोले रे, अरे झन नन 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 डोले रे, झुम झन नन डोले रे, अरे झुम झन नन नन डोले रे, झन झन डोले रे, अरे पाव में पैजनिया बाजे झुम झन नन नन डोले रे, पाव में पैजनिया बाजे झुम झन नन डोले रे। छोटा सायो लाला ओहो, सायो लाला ओहो, छोटा सायो लाला मेरे आंगना में डोले रे, छोटा सायो लाला मेरे आंगनिया में डोले रे, छोटा सायो लाला रे। बातें पूछो लाला नाम तेरो क्या है, मेरे बातें पूछो लाला नाम तेरो क्या है, अरे मेरे बातें पूछो लाला नाम तेरो क्या है, मेरे बातें पूछो लाला नाम तेरो क्या है, अरे 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 नाम तेरो क्या है। अरे मैंने वासे पूछो लाला नाम तेरो क्या है, क्या है, और तोतली बोली बोले जय हो, अरे तोतली बोली बोले गजानंद मेरा नाम है, तोतली बोली बोले गजानंद मेरा नाम है, तोतली बोली बोले गजानंद मेरा नाम है। छोटा सायो लाला मारे आंगनिया में डोले रे, छोटा सायो लाला मेरे आंगनिया में डोले रे, छोटा सायो लाला रे। से पूछो लाला कौन गाँव का वासी है, अरे 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 कौन गाँव का वासी है। अरे मैंने वासे पूछो लाला कौन गाँव का वासी है, अरे मुस्काई के यूं बोले
अरे मुस्काई के यूं बोले मैं तो रणत भंवर का वासी हूँ। मुस्काई के यूं बोले मैं तो रणत भंवर का वासी हूँ। मुस्काई के यूं बोले मैं तो रणत भंवर का वासी हूँ। तो लाला मेरे आने आने चले तो लाला मेरे आने आने चले तो लाला प्रधानमंत्री महाराज की मीठी मीठी तालियों के साथ मेरे बात पूछो माँ बाप तेरे कौन है। 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 माँ बाप तेरे कौन है। माँ बाप तेरे कौन है। अरे मैंने बात पूछो लाला क्या पूछो? माँ बाप तेरे कौन है। तो क्या बोले? अरे इठलाई के यूं बोले। अरे इठलाई के यूं बोले मेरे शिव गोरा माँ बाप है। इठलाई के यूं बोले मेरे शिव गोरा माँ बाप है। इठलाई के यूं बोले मेरे शिव गोरा माँ बाप है। तो लाला मेरे आने आने बोले पूछो लाला लड्डू चूरमा खाओगे। मेरे बाते पूछो लाला लड्डू चूरमा खाओगे। मेरे बाते पूछो लाला लड्डू चूरमा खाओगे। मेरे बाते पूछो लाला लड्डू चूरमा खाओगे। लड्डू चूरमा खाओगे। लड्डू चूरमा खाओगे। अरे मेरे बाते पूछो लाला लड्डू चूरमा खाओगे। और अरे हाँ हाँ करके वो तो, अरे हाँ हाँ करके वो तो मेरे आगे पीछे चले। हाँ हाँ करके वो तो मेरे आगे पीछे चले। हाँ हाँ करके वो तो मेरे आगे पीछे चले। हाँ हाँ करके मेरे आगे पीछे चले। तो लाला मेरे आगे आगे चले।
आनंद हो गया पुष्कर, बहुत बहुत आशीर्वाद। अपनी माँ की कमी पूरी नहीं होने दे रहे। ईश्वर तुम्हें भविष्य में बहुत ऊंचे से ऊंचे चढ़ाते रहें, उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें। बहुत अच्छा रंग जम गया गणेश उत्सव का। गणेश जी के जन्म का इससे अच्छा उत्सव हो नहीं सकता। बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की जय, शिव गौरा के लाल की। देखिए जयकार में मजा नहीं आ रहा। हाँ, बोलो गजानन जी महाराज की। शुभगा सुंदर तरो गज वस्त्र सुरतक प्रसन्न वदन चाति सुप्रभो ललिता कृति। जब अपने पुत्र को जीवित देखा माता ने तो वो बड़ी प्रसन्न हुई और तब 3 लोक 14 भवन में उत्साह छा गया। सभी ने उसे उपहार दिए, कैलाश में आनंद हो गया। और माता पार्वती ने अनेक प्रकार के अलंकार, सर्व सिद्धियां बालक को दी और सम्मानित किया।